नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। रूबरू में जैसे आपको हम किसी ना किसी मेहमान को ज़रूर मिलवाते हैं और रूबरू में हम बात करते हैं उन मेहमान के बारे में, वो मेहमान कौन है और क्या करते हैं। जैसे आजकल हम आपको मिलवा रहे हैं सेलिब्रिटी से। आज हमारे जो मेहमान हैं वो है देव नेगी, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, जिन्हें आप सब पहचानते हैं। देव नेगी, इनकी कोई पहचान करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब इन्हें जानते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही सुलझे हुए कलाकार है। तो देव नेगी जी, रूबरू में सबसे पहले आपका स्वागत है। नेगी जी, मैं सबसे पहले आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि आपने कलाकार, जो आप एक सिंगर, प्लेबैक सिंगर हैं, आपने प्लेबैक सिंगिंग क्यों चुनी? एक्चुअली मुझे बचपन से बहुत शौक था, मुझे गायक बनना था और बचपन से ही ये मेरे अंदर था कि मुझे एक दिन कुछ करना है और संगीत की फील्ड में आगे बढ़ना है जी। और मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। वहाँ का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, वहाँ पे रानी के द्वारहाट से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बचपन में वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती थी, गाने की, संगीत की, रामलीला, शिवरात्रि जैसे कि यहाँ पे है। तो उनमें मैंने पहले पार्टिसिपेट किया और थोड़ा बहुत जाना अपने आप को कि मैं कहाँ पे स्टे करता हूँ। तो धीरे धीरे वो प्रोसेस चलता रहा लगभग 14-15 साल पहले से। तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया आगे और आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ उसकी। यानी आप बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे? बचपन से ये मेरा ड्रीम था कि मुझे सिंगर ही बनना है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में आप पले बड़े हैं, तो एक जो आपका सपना था, बहुत बड़ा सपना था, और आज वो सपना खुदा की रहमत से और आपकी मेहनत से पूरा हुआ है। तो फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? एक्चुअली पहले सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा कि उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है और मैं मानता हूँ कि पर्सनली अगर आपकी नज़रों में तलाश हो जी, अगर आपकी नज़रों में तलाश हो तो और आपके इरादे जो हैं वो बुलंद हों तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी कोशिशें बिल्कुल जारी रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। और दूसरी जो बात है फ्यूचर प्लानिंग, ये है आगे बहुत सारे गाने मेरे आने वाले हैं प्लेबैक सिंगिंग में, और बस वही अभी मैं रिवील नहीं कर सकता उनके नाम। विद इन 2-3 मंथ्स अभी 3-4 गाने मेरे आएंगे और बहुत सारे सीरियल्स मेरे आए हैं और अभी आने वाले अशोका करके आज चल रहा है, आजकल जो चल रहा है टीवी पे, और मेरे रंग में रंगने वाली, एक बूंद इश्क बेइंतहा, ये सारे जो इन सीरियल्स के टाइटल ट्रैक मैंने गाए हैं। और मूवीज़ में मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने अभी बात की मेरे रंग में रंगने वाली, और सेकेंडली ये जो एक बूंद इश्क है, लाइफ ओके पे वो जो सीरियल चलता है, उसका जो प्लेबैक सिंगिंग आपने की है उसमें, उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? क्योंकि उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसका मैंने देखा था कि फुटेज। एक्चुअली जो एक बूंद इश्क है उसके कंपोजर है सिद्धार्थ और संगीत हल्दीपुर, और तो मैं उन्हें एक बार मिला था तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी उन्हें। तो उन्होंने आफ्टर 2 वीक मेरे को कॉल किया कि गाना है, आ जाओ। तो मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी 4 अच्छे सिंगर हमारे बॉलीवुड में जो जिनका नाम है अच्छे, सोनू कक्कड़, श्रुति पाठक, अनुषा मैनी, ये लोग वहाँ पे थे और एक अकेला मैं ही मेल सिंगर था वहाँ पे। इनका फीमेल पोर्शन सभी उन्होंने गाया, तो थोड़ा बहुत होती है हेजिटेशन, मगर उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा। और जो मेरे कंपोज़र थे दोस्त, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा लगा उनको जब मैंने गाया। तो इस तरीके से मुझे गाना अच्छा मिला वो, और बहुत ही चला वो गाना बहुत अच्छा है। मैं उसके 2 मुखड़े आपसे सुनना चाहूँगी। हाँ, उसके 2 लाइन मैं आपको सुनाऊँगा। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, आंखों में भी तू ही तू है, तेरा हाजी कहता है, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा सुरीली है। तो मतलब सुनने वालों का दिल खुश हो जाता है, तार तार हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक और बात जानना चाहूँगी।
आपका जैसे हमने पहले भी कहा आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जब आप यहाँ से गए, उत्तराखंड से आप गए, आप में एक जुनून था, एक जो कला के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में आप जाना चाहते थे। जब कहते हैं जब तक जुनून नहीं होता, किसी भी चीज़ को पाने के लिए जुनून बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इंडस्ट्रीज़ में गए, मुंबई जैसी माया नगरी में, आपका सफ़र कैसा रहा? एक्चुअली मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग बताता हूँ जी। मेरी स्कूलिंग के बाद मैंने 2006 में मैं अपने घर से बाहर हूँ। 2006 के बाद मैं अपनी आगे की स्टडी के लिए पंजाब में गया, पंजाब जलंधर शहर में। वहाँ एक कॉलेज है, APJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स का। वहाँ पे पूरा म्यूज़िक और कला के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई लिखाई जाती है। तो वहाँ से मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया अपना, और वहाँ पे यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे। तो उसमें मैं और मेरे दोस्त सभी मतलब पार्टिसिपेट करते थे, और मैं वहाँ से वेस्टर्न सॉन्ग गाता था। तो ये वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली, और कैसे गाया जाता है, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, माइक में कैसे गाते हैं। और वहाँ खुद का एक स्टूडियो भी था, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत हमको सीखने को मिला। और साथ ही साथ वहाँ पे जो FM होते हैं, माई FM, बिग FM पे, वहाँ पे मैंने वहाँ पे जिंगल गाने शुरू कर दिए थे। तो मुझे टेक्निकलिटीज़ और म्यूज़िक का साथ ही साथ में चलता गया पता। तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला पंजाब में रह के। जो 4 साल मैंने वहाँ पे निकाले अपने। यानी आपने सीखा नहीं था? नहीं, मैंने सीखा एक सेम टाइम पे मैंने APJ कॉलेज में ही सीखा म्यूज़िक। और इससे पहले आपने ट्रेनिंग वगैरह? नहीं, मैं पंजाब आने से पहले मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बस सुनता था। मुझे लगता कि हर एक इंसान का एक लर्निंग प्रोसेस होता है। किसी को सिखाने से आता है, किसी को सीखने से आता है, किसी को सुनने से आता है। तो मुझे सुनने से बहुत ज़्यादा बेटरमेंट मिलती है। मैं सुन के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाद में मैंने उसकी टेक्निकल जो उसकी प्रॉपर शिक्षा रहती है, वो मैंने कैंट में, एक अपने जलंधर कैंट में रहते थे गुरुजी श्री विनोद वर्मा जी, उनसे मैंने 2 साल तक सीखा। फिलहाल रूबरू में वक्त में चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी हम हमारे जो आज के मेहमान हैं देव नेगी जी, उनसे हम बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे कि, और उनसे ये भी जानेंगे कि किस तरह की उनकी स्ट्रगलिंग भरी जो ज़िंदगी रही है, और आज खुदा की रहमत से सब कुछ है उनके पास, शोहरत भी है, दौलत भी है, और भी कई बातें हम जानेंगे। उनके पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा झांकेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।